बहुत बार छोड़ चुके हो, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में। कभी ये योनि, कभी ये योनि। नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यजलोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई, भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला। ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था कि वो नैष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम जब, भगवत आश्रय नहीं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम हरिशरणम। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। और वैराग्य का तो मार्ग ही सिंहवत और निराला है। इसलिए कह रहे हैं, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संपत्ति, माता पिता, वयोवृद्ध गुरुजन, ये सब भगवत स्वरूप मानकर गृहस्थी में नाम जप करते हुए इनकी सेवा करो, मंगलमय। अगर ममता में फंस गए, मोह में फंस गए, तो पूरा जीवन निपटा देगी माया। न भजन होगा, न साधन होगा, न भगवत प्राप्ति की कोई बात होगी। पूरा इतना कीमती जीवन नष्ट हुआ, फिर मरे। कोई माता पिता पत्नी पुत्र परिवार साथ नहीं। तू फिर अकेला अपने वही मोह जनित पाप कर्म करके फिर नई योनियों में जाएगा, फिर भटकेगा। इसलिए यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। धन्य है जो सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। और धन्य वो भी हो जाएगा जो वृंदावन का आश्रय लेकर सत्संग सुनते हुए भजन प्रारंभ कर दिया गृहस्थी में रहते हुए। अब अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको बचाएं। कृपा से भजन हमारा जो शुरू हुआ तो नोश्रणवन नैव गृहणन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। बहुत विचित्र खेल माया का है। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो। तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें ये वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें। कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है।
निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। ये हम देखते हैं, शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रवण, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग, किसी से दोस्ती नहीं रही। क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो फंस गए। बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए, किसी की निंदा, और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित होके जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरी एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा, पुनः बोलो हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रवण नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानि मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने, ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ वरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में, नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कर सकल तनु भृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, इस सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है। जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे उस, जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें?